विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जो है काफी ज्यादा चिंता जताई है और विभाग को जांच के निर्देश दिए थे। बता दें आपको कि उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी जांच अधूरी है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर 8 अप्रैल को शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने जांच समिति गठित की थी। समिति का अध्यक्ष अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला को बनाया गया था। समिति में कई अन्य अधिकारी भी शामिल किए गए थे। शिक्षा महानिदेशक ने समिति को निर्देश दिया था कि वे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या की जांच करेगी। इसके कारण ही पता लगाया जाएगा। साथ ही समिति के छात्र संख्या बढ़ाने के लिए भी सुझाव मांगे गए थे, लेकिन अब तक इस समिति की ओर से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। जबकि मंत्री के निर्देश के 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या तेजी से घट रही है, जिसके कारण कई स्कूल बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिंता जताई थी और विभाग को जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट को देने को कहा था और 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जांच अधूरी है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर 8 अप्रैल को शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने जांच समिति गठित की थी। बता दें आपको कि समिति का अध्यक्ष अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला को बनाया गया था। समिति में कई अन्य अधिकारी भी शामिल किए गए थे। शिक्षा महानिदेशक ने समिति को निर्देश दिया था कि वह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या की जांच करेगी और इसके सुझाव यानी कि इसके कारणों का सुझाव भी यहाँ पर दिया जाएगा कि वाकई क्या कारण है, किस वजह से छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ के डिमरी जी हैं, शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है डिमरी जी आपका। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। और कमलेश उनियाल जी हमारे साथ हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आशीष नौटियाल जी आपके साथ ही करते हैं। आशीष जी, ये कितना गंभीर विषय है, कांग्रेस पार्टी से किस तरह से देखती है कि सरकारी स्कूलों में, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिंता जताई, विभाग को जांच के निर्देश दिए, 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। कितना गंभीर विषय है? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से आज शिक्षा और स्वास्थ्य वो मेन दो चीजें हैं, उनके ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है। आप बताएं, इसके लिए समिति बनाने की जरूरत पड़ रही है कि आखिर बच्चे क्यों कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है समिति से बढ़िया तो पैनलिस्ट हम जो 3 जन बैठे हैं, हम लोग इसके ऊपर बता देते हैं आपकी समिति या जांच की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी पैनलिस्ट इस चैनल में बैठे हैं आपके साथ इस समय, कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे। आपने जब सरकार में सरकारी स्कूलों की इतनी व्यवस्था खराब कर दी, उसको सिर्फ उसके अंदर शिक्षा का स्तर सुधारने की बात नहीं होती है। वहां बात होती है कि वहां झंगोरा देंगे, वहां पे ये देंगे वो देंगे, पर शिक्षा का स्तर नहीं सुधारेंगे। इन लोगों ने जानबूझकर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, उन्होंने अपने स्कूल खोल दिए हैं। ये चाहते हैं प्राइवेट स्कूल चले, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज है जो सरकारी ही होनी चाहिए। आज की डेट में आप देख रहे होंगे देहरादून के अंदर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनी है।
जो रोज लड़ाई कर रही है, किताबें ये लगा दी, यहाँ पर ये हो गया, फीस बढ़ा दी, सब रो रहे हैं, सब परेशान है। कोई नहीं चाहता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना, लेकिन मजबूरी है कि आखिर करे क्या अपने बच्चे के भविष्य के लिए। उसे पता है सरकारी स्कूलों के हाल क्या हो रखे हैं, बीमार करने थोड़ी बच्चे को कोई भेजेगा वहां पर। वहाँ कुर्सी मेज तक की ढंग की व्यवस्थाएं नहीं है। वहां पर पढ़ाई की आप लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर रही है कि कोई डाले। अगर ऐसी व्यवस्था होती नहीं तो तो क्या हम लोग आज खुद से डालते। ऐसे हालात है क्या? आज से ऐसे हालात है क्या यहाँ पर, ये बताइए आप मुझे, कि या फिर देखिए हालात पहले से ही ऐसे हैं? सरकारें तमाम आई, तमाम देखिए सरकारें चली गई, लेकिन हालात सरकारी स्कूल के बदले। एंकर महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने खुद 80s की बात है हमारी, और हमने खुद शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में ली है। उस टाइम पर हमने जब शिक्षा ली थी, यहाँ पर डिस्पेंसरी रोड में गांधी इंटर कॉलेज था, वहां हम पढ़ाई करते थे, और उस स्कूल के अंदर 1600 बच्चे थे। वही बगल में जो है सेना स्कूल था, वहां पर लगभग 2000 बच्चे थे। गुरु नानक स्कूल था सुखू मौला में, उसमें 2,500 बच्चे थे। साधुराम स्कूल था। धीरे 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 शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ा और स्कूलों को बंद करने की सरकार ने साजिश करी। आज स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के लिए, प्रॉपर तरीके भर्तियां ही नहीं हो रही है। ये भी कॉलेज तक का ये हाल है कि डीवी कॉलेज को भी ये बंद करना चाहते हैं। एनकेपी लड़कियां धरने पर बैठी हैं, एनकेपी बचाओ अभियान चला रही हैं। तो सरकार कुल मिलाकर स्कूल कॉलेजों को बंद कर रही है। अपने यहाँ शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और कल को मुख्यमंत्री जी नेपाल के प्रतिनिधिमंडल से बोल रहे थे कि हम मदद करेंगे नेपाल की ठीक शिक्षा है, स्वास्थ्य में। ठीक अरे है पहले कमलेश अपनी जी। मदद तो करो। ठीक है सर, मैं जब तक लौटती वो हूँ। ना करें, कमलेश जी, ये कैसे बात कैसे तो शिक्षा के स्तर को उठाया जाएगा सर? ये तो हालात काफी खराब है पहाड़ के। कमलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। के डिमरी जी भी हमारे साथ देखिए जुड़े हैं। अंकुर महोदय, अगर अगर आपकी कमलेश जी से बात हो पाए तो उनसे भी पता करना कि उनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही बता देंगे शिक्षा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, ये वो भी बता देंगे। ठीक और है हम तो डिमरी आपको जी। बता ही रहे हैं कि डिमरी नहीं जी, पढ़ रहे। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अभी फिलहाल शिक्षा के स्तर को आप उत्तराखंड में कहाँ देखते हैं, और कहाँ लगता शिक्षा है खामियां कमियां हैं? देखिए, शिक्षा के स्तर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि शिक्षा को हम बेसिक चीज मान ही नहीं रहे हैं। कि जबकि जब भी हम बात करते हैं किसी स्टेट की, किसी आदमी की, कि उसका स्टेटस बड़ा है, तो ये समझिए कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, वही बड़ा बन सकता है। जो हमारे सामाजिक दायरा है, हम ये सोच के चलते हैं। और इस समय मैं ये कहूँ कि जिस हिसाब से हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं चल रही हैं, स्पेशली जब से उत्तराखंड बना है, और मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ, इसके लिए मैं लड़ा भी हूँ, लेकिन जो आज तक देख रहे हैं हम, इतना दुर्भाग्यवश हमारा एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है कि जहाँ पे शिक्षा को दिया जाना चाहिए था, ये शिक्षा से भी लेने की मानसिकता हमारे यहाँ सरकार के और सिस्टम की बन रही है। पूरे स्कूल इस समय हमारे यहाँ पे 10% हमारे यहाँ पे हेड नहीं है स्कूलों के अंदर। हमारे यहाँ पे टाइम पे, अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ सत्र शुरू हो गया, हम नकल कर रहे हैं दूसरे लोगों की, और अभी तक हमारे पास किताबें नहीं पहुंची है स्कूलों में। तो जो ये एजुकेशन को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये तो इसको और पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एक मंशा है सरकार की। सरकार चाहती है कि पब्लिक, जनता के सामने स्कूल सिस्टम का एक ऐसा दिखे, उनको वो चित्र ऐसा दिखाया जाए कि ये माना जाए कि सरकारी स्कूल सब खराब है। ये एक मंशा बनी है पूरे सिस्टम की। ठीक है। तो अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे वो लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है, कोई पढ़ने ठीक का, है सर, ठीक है। कमलेश उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, ये बताइए कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जांच अधूरी क्यों है? क्यों ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि छात्रों की घटती संख्या के पीछे की वजह क्या है? क्यों रिपोर्ट सामने नहीं आई सर? ये सीधी बात है, पहले तो ये चाहते ही नहीं कि ये चीज दिखे कहीं। अगर कमलेश उनियाल जी से सवाल है मेरा, मैं आ रही हूँ डिमरी जी। हाँ, नमस्कार मैडम। मैं तो एक चीज कहूंगा कि सरकार ने अभी जो जांच, माननीय मंत्री जी ने जो जांच आदेश के लिए एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का क्या क्या उन कारणों का पता लगाएं, ताकि उन कारणों के जो स्कूलों की में आज छात्रों की संख्या कम हो रही है, और ऐसा नहीं कि स्थिति को भांपते हुए सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष करे, चाहे सड़कों का हो, इसमें हर क्षेत्र में सरकार अपने नई एक सरकार की योजना होती है, एक रचना होती है, और उस रचना के आधार पे ही आगे के कार्य किया जाता है। अभी जैसे हमने क्लस्टर स्कूलों का को एक क्लस्टर बना करके उसमें एडवांस
क्लास की स्थिति बनाते हुए कि कहीं पे छात्र संख्या 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है। तो इसमें एक निर्धारित मानक के तहत अगर किसी स्कूल में कम छात्र संख्या है तो उसको मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूल में। तो उस स्थिति को भांपते हुए, उस स्थिति को देखते हुए फिर भी ये भविष्य में पुनः ये दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकार ने उन कारणों का पता लगाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और अपने जितने भी ब्लॉक स्तरीय शिक्षा हमारे अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि आप एक माह के अंतर्गत रिपोर्ट दो। तो कहीं हद तक ये रिपोर्ट बहुत जल्द ही सरकार के सम्मुख आने वाली है। और मैं बता देती हूँ सर, धन सिंह रावत ने विभाग को जांच करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दी जाए। वो रिपोर्ट 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं दी गई है। 1 महीना बीत गया सर, जांच अभी तक अधूरी है। दरअसल 8 अप्रैल को शिक्षा महानिदेशक झरना ठान ने जांच समिति गठित की थी, लेकिन क्या हालात हैं अभी तक आप देखिए ना, 1 महीना बीत गया है, वो समिति गठित अलग कर दी है, जांच अभी तक जारी है, शिक्षा मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है सर? शिक्षा क्या वाकई प्राथमिकता नहीं है सरकार की? बिल्कुल हमारी शिक्षा प्राथमिकता है और उसी के मद्देनजर जो क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत क्लस्टर स्कूलों को हमने जो एक समूह बना करके और सारे स्कूलों में के अंतर्गत जो भी दूर करीबन 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंतर्गत जितने स्कूल आते हैं उनकी शिक्षा को एक जगह मर्ज करने के और उसको एडवांस एजुकेशन के माध्यम से उन बच्चों को एजुकेट करने का जो कार्यक्रम है उसके मद्देनजर ही ये कार्य चल रहा है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं ये प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्थितियों को कमजोर की जा रहा है। ऐसी मंशा नहीं है, पूरा सिस्टम है और पूरे सिस्टम के अंतर्गत जितनी भी हमारी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं और उस योजनाओं को तत्काल लागू भी किया जाता है। इसमें जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से जो दूर के छात्र आने वाले पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 22 रुपए 30 रुपए किराए के 1 हफ्ता का वक्त दिया था, 1 महीना बीत गया, रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? बच्चों को किराए की व्यवस्था भी की गई है। जहां तक रिपोर्ट का है तो सरकार ने एक निश्चित समय अवधि दी गई थी और इसका मूल्यांकन ये भी अवलोकन किया जा रहा है कि ये कहीं, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कहीं ना कहीं अलग अलग स्थितियां हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आएगी तो पर्टिकुलर पूरे 13 जिलों की जनपद के जितने स्कूल हैं उन सबकी रिपोर्ट इकट्ठे होने के कुछ टाइम लग गया है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ये रिपोर्ट सरकार के सम्मुख आएगी। और जो रिपोर्ट के जो मूल कारण है कि क्या ऐसे हैं कि जो बच्चे आज सरकारी स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए सरकार ने जो भी योजनाएं रचनाएं बच्चों के लिए बनाई हैं उनका पालन किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, सरकार कोई भी नियम बना दे, कितनी भी स्थिति दे, कहीं ना कहीं आम जनमानस की जब तक उसमें भागीदारी नहीं होगी तो तब तक वो योजनाएं और रचना कामयाब नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोगों का भी एक नैतिक, क्योंकि एक सोच बन गई है कि साहब प्राइवेट स्कूल में तो बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, प्राइवेट स्कूल में तो एक स्टेटस सिंबल भी हो गया हर कोई। आज की स्थिति में मैं गया हूँ, दूर क्षेत्र है अपना बच्चनशु पट्टी के लास्ट बांगर क्षेत्र में, वहाँ भी लोग पलायन करके सुनिए मैडम, वहाँ से भी सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? अभिभावक क्यों नहीं भेजना चाहते सरकारी स्कूल? वो चाहते हैं कि 10,000 रुपए महीना वो खर्चे एक बच्चे के लिए, मजबूरी है सर। आजकल ये है, ट्रेंड में भी है ये कहीं। नहीं कोई ट्रेंड नहीं होता सर, तो रखा है। आप मुझे बताइए ना कमलेश जी, अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी सवाल पूछ रहे थे कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं? दून घाटी शिक्षण संस्थान में मेरी स्वयं की लड़की पढ़ती है, जो एक एडिट प्राइवेट स्कूल है जिसको सरकार फंडिंग करती है। ऐसा नहीं है, अधिकतर मैं इसलिए ये बात रख रहा हूँ क्योंकि ये बात बोलनी बहुत आसान होती है, लेकिन हम ना कहीं अपने लोगों को एक अल्प ज्ञान के कारण, हाँ मैं मानता हूँ कुछ सुविधाएं नहीं है। सरकार ने 22 रुपए तय कर रखा है प्रत्येक स्टूडेंट को, उसके किराए देने के लिए सरकार तैयार है। भोजन की व्यवस्था भी सरकार सुचारू रूप से चला रही है। उसके अलावा जो भी एडवांस क्लासों की हम लोगों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी आज मैंने एक चीज देखी, आप मेरी बात सुनिए, जोखोली बचनसू और आपका दुर्गम घंगासू बांगर के क्षेत्र के जैसे लोग आज रुद्रप्रयाग में आ रहे हैं या रुद्रप्रयाग के प्राइवेट स्कूलों में अगर संख्या देखें वहाँ ज्यादा है,
क्योंकि एक कहीं ना कहीं इस सोच को तोड़ने की इच्छा है और सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से लग गई। ठीक तो है। ये दोनों की आशीष जन जी, देखिए, भागीदारी के सरकार हिसाब पूर्ण से रूप से लगी कहीं ना हुई कहीं है। सरकारी स्कूलों की पूर्ण जो रूप से स्थिति है। सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, अब सुनते हैं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सरकार ना काफी कदम उठा रही है, कुछ नहीं कर रही? देखिए, मैं मानता हूँ सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तभी तो शिक्षा का ये हाल है कि हमारे प्रवक्ता महोदय अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। जो खुद ही उस पार्टी के प्रवक्ता है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताएं? हर कोई चाहता है, मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स चाहता होगा। अरे भाई साहब, आपने सुनने में गलती की। मेरी जो लड़की है, मेरी लड़कियां हैं, मेरी लड़कियां ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप बताइए ना, आपके बच्चे कहाँ एजुकेशन कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे सरकारी स्कूल में पढ़ती है उनकी बेटी। वो कह रहे सरकारी स्कूल में पढ़ती है उनकी बेटी। वहाँ तो हमारी मेरी खुद मौसी खुद टीचर है वहाँ। अरे हमें तो मेरी मम्मी खुद एक प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई एजुकेशन फैमिली से हम लोग। हमें पता है कि आजकल जितने भी सिविल सर्विस में आज बच्चे निकल रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों से ना निकल करके सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं डाल रहे हैं? हमें क्या शौक? तो आप नहीं डाल रहे तो आप पहले फेथ कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए। अगर आपको लगता है स्कूलों को खराब कर दिया है, बद से बदतर हालत कर दी है, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। नहीं तो हम सरकारी स्कूल में डालते। अरे आप भाई साहब, इतने अच्छा मंशा होने के बावजूद इतने बुरी स्थिति है, तो आप अपना आकलन कर दीजिएगा कि आपकी मानसिकता कहाँ पर जाती है। ठीक है। दूसरा, हर गली में स्कूल नए नए खुल रहे हैं। इन लोगों की वजह से आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। आदमी को लगता है स्कूल खोल लो, वहाँ अच्छी कमाई होगी। आज नहीं हुआ सर, आज नहीं हुआ। ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। ये तो धीरे धीरे हालात और खराब हो रहे हैं। हालात पहले से ही खराब थे, अब और ज्यादा होते जा रहे हैं। एंकर महोदय, इन्होंने समिति गठित करी है। इन्होंने समिति गठित। अरे भाई साहब, 2002 के बाद ही देखिए, सबसे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की संख्या जो सबसे ज्यादा हुई, वो आप देखिए उससे पूर्व कार्यकाल में हुई। 50 साल में हुआ क्या? कांग्रेस ने 50 साल में किया है क्या? उत्तराखंड में 5 साल बना, 5 साल की सरकार रहती है। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपीट हुई है कोई सरकार। नहीं तो आपने भी उतना ही शासन किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिल्कुल, हमने किसने तो क्या किया है सर, ये देश की जनता और खासतौर पे उत्तराखंड की जनता जानती है। मैं के डिमरी जी का रुख कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। डिमरी जी, सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, अब क्या कदम उठाने चाहिए? खामियां क्या है, कमियां क्या है, ये तो हमने जान लिया। कदम क्या उठाने चाहिए? निर्देश दिया धन सिंह रावत ने, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है। क्या कदम उठाने चाहिए कि शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके? एक तो आपके लिए थैंक यू, आपने जो बात यहाँ पे रखी कि कोई भी गवर्नमेंट रही है, किसी ने शिक्षा के लिए सेंसिटिवली होके सोचा नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचा। शिक्षा प्राथमिकता है ही नहीं किसी सरकार की। किसी भी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है। हमारी सरकार लेके आई, आप कह रहे आप शिक्षा नीति किसके कार्यकाल में? वो स्कूल कब गए ये तो देखिए आप। सर 5 साल में स्कूल खाली नहीं हो गए ना? अरे सर 5 साल में स्कूल खाली नहीं हो गए ना? देखिए, ये स्कूल खाली होने का सिलसिला तो पहले से चला आ रहा है। उत्तराखंड में लोग पलायन कर रहे हैं, ये बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, तो इसकी वजह सिर्फ एक सरकार नहीं है ना, इसके पीछे वो तमाम सरकारें हैं जिन्होंने शासन किया है। मूलभूत सुविधाएं जब उत्तराखंड के स्कूलों में नहीं होगी तो कैसे होगा सर? कैसे पढ़ेंगे बच्चे, क्यों जाएंगे? मैं आ रही हूँ। मैं सर राजनीति नहीं करूँ। देखिए, राजनीति से हटके ये पूरा विषय। मैं डिमरी जी का रुख कर रही हूँ। डिमरी जी जल्दी से। मैडम जी, राजनीति से शिक्षा ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए सेंसिटिविटी चाहिए, सेंस चाहिए आपको शिक्षा के लिए, संवेदना ही चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि राजनीति से कोई एक नियम आपने फॉलो करके हमने एक निकाला सिस्टम और उसको आप फॉलो करिए। इसके लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए। तो अभी मैं आपको बताऊं क्या सेंस हमारा रखता है। जो मैंने अभी कहा कि हमारे पास 80% स्कूल ऐसे हैं जो हमारे जिन्होंने ड्राइव करना है, स्कूल को चलाना है, वो नहीं है, हेड नहीं है हमारे स्कूल में। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा अप्रैल चला गया पूरा और मई आने वाला, अभी तक हमारे पास किताबें नहीं है और ये किताबें मार्केट में नहीं मिलती हैं। आप ये इसको डिपार्टमेंट हमें स्कूल तक भेजता, अभी तक कोई गुंजाइश नहीं दिखती है कि हमारे पास। कमलेश जी देख लीजिए क्या हाल है, देख लीजिए। अभी मैं आपको समझ लीजिए सर, अभी आप कह रहे थे इतना हो हमने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब देख लीजिए क्या हाल है। किताबें अभी तक नहीं मिली, सेशन शुरू हो चुका है। पूछे उनसे, किताबें स्कूल पहुंच क्या करेंगे बच्चे जाकर सर?
और एक महीना आप देखिए, मैं आपकी अपनी बात या कर मैं रहा मान हूँ, शायद सकता इससे हूँ कोई कहीं पे मुद्दा आगे भी मिलेगा आपको इससे। लेकिन सुनिए, ये कहना है अभी कि एक महीना इन बच्चों ने क्या किया होगा? जो है गौण है, ये एक कहीं धरातल पर उतरने वाली बात नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति ले आई, उसके अलावा आप एक अरे चीज सर, देखिए ना नीतियां तो कि आती जो रहती हैं सर, धरातल पर हाँ, तो क्या है? धरातल अरे पर हमने सब कुछ अगर गौण है धरातल सर, की- कुछ नहीं है मैं वहाँ। धरातल किताबें मैं तक जब धरातल नहीं पहुंच पा रही है तो अपने आप हालात देखी नहीं है ना, क्या आपके है, इसका अंदाजा आप देते लगा हैं, सकते या हैं तो सर। आप ही बोल, अगर आप ही व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि सरकार बेकार काम करे तो आप हमें बुलाते तो सुन लीजिए मैडम। देखिए, तो मैं आपको किसी एक सरकार पर सवाल नहीं उठा रही हूँ कमलेश जी। हाँ, तो आप सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो क्लस्टर नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत जो 10-5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो स्कूल है उनको सेंट्रलाइज किया है और उसके अंदर उनका एडवांस क्लास चलाने का जो प्रोसेस है, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे कई हद तक। मैं खुद पहाड़ी क्षेत्रों का मैंने करीबन खुद व्यक्तिगत अपने हिसाब से देखा है, तो वहाँ की स्थिति कहीं भौगोलिक स्थिति है, कहीं कुछ स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार ने इस तरह की योजना बनाई कि जो बच्चा 5 किलोमीटर से ज्यादा के अंतर्गत आता है उसे 22 रुपए पर डे आना, 22 रुपए जाने का किराए का भी प्रावधान किया है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करी है, शिक्षा कई जगह फर्नीचर पहुंचाए हैं, कई जगह नए क्लासें बढ़ाई हैं, सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी एक जन भावना, जन मानस का एक भूमिका होनी चाहिए इसके अंतर्गत कि भाई प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ये एक सोच है, इस सोच को कहीं ना कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। और जो सरकारी स्कूलों से जितने भी आज देखिए आप सिविल सर्विस से जितने बच्चे निकल रहे हैं वो सरकारी स्कूल में, मेरी तो खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और वहाँ पे स्थिति, मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूँ और हम तो पढ़े ही सरकारी स्कूल से हैं। आज ये जो चलन है, ये एक तरह से जो कहीं ना कहीं एक माफिया हावी था, एजुकेशन माफिया, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब आने वाले टाइम पे जो समझना होगा सर कि आज ये सरकारी स्कूल के हालात क्यों हैं और इतने खराब क्यों हैं और जो खामियां कमियां हैं उसको वाकई पाटने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।